नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको कलियों वाले लहंगे बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं। इसके लिए मैंने ये कलियां कटी हुई है लहंगे की, 8 कलियां हैं। इसमें 4 कलियां खुली है और 4 कलियां बंद हैं। तो सबसे पहले जो बंद वाली कलियां हैं उनकी सिलाई लगाएंगे, यानी बंद वाली कलियों को खोलेंगे नहीं, इनको दोनों को बराबर करके और इनके सेंटर में सिलाई लगाएंगे, ताकि इसमें ये आपको डबल कली की डबल सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कलियाँ ओपन भी नहीं रहेगी। इसलिए इसको ध्यान रखें, दोनों कलियों को बराबर रखिए, साइड से किनारे से बराबर करते हुए इनके ये सेंटर की एक दाब की सिलाई लगा देंगे। और इस तरीके से मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कलियाँ जोड़ने के, लहंगे बनाने के, और इनमें से कौन सा तरीका ज़्यादा परफेक्ट है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको दोनों तरीके में फ़र्क समझ में आए। ये मैंने सेंटर में सिलाई लगा के, ये जो बंद कलियाँ थी सिलाई लगा के इनकी 2 कलियाँ बना ली है। अब इन दोनों कलियों के साइड में तिरछा वाले पार्ट की कलियाँ हैं, दोनों साइड में तिरछा वाला पार्ट है कलियों का। और इनके दोनों साइड में जो 4 कलियाँ अपनी की ओपन थी उनकी किनारी साइड में रखते हुए तिरछे वाले पार्ट की ही सिलाई करेंगे इनके ऊपर। इस बात का ध्यान रखें। तो ये तिरछे वाले पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एक कली को थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि फोल्डिंग की सिलाई आसानी से लग सके। और अगर आप पूरे परफेक्ट हो सिलाई लगाने में तो ये आप एक साथ भी लगा सकते हो। और ये कलियों में सिलाई भी कितने तरीके से आप लगा सकते हो, ये मेरे वीडियो को आगे एंड तक ज़रूर देखें। मैं दूसरे वाले लहंगे की कलियाँ जोड़ूंगी, तब मैं आपको ये कलियाँ जोड़ने के अलग अलग तरीके भी बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने एक कली को थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, एक कली को थोड़ा अंदर की तरफ रखते हुए पहली सिलाई लगा लेंगे इनकी। इसमें तिरछे पार्ट के ऊपर तिरछे पार्ट की कली की सिलाई लगाई है। अब इसको वापस से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी दूसरी सिलाई लगाएंगे, तो ताकि आपके धागे नहीं निकले। और ये वाला जो लहंगे के स्टिच कर रहे हैं कलियाँ, इसमें आपको ये 4 ही कलियों की सिलाई फोल्डिंग वाली आएगी, और बाकी 4 पे 2 पे किनारी होती है और 2 वाली अपन ने बंद रखी है, तो उन पे आपको एक सिलाई से ही काम चल जाता है। बस इसमें 4 कलियों की वापस फोल्डिंग की सिलाई लगती है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको जोड़ लिया है, और इसको ध्यान से देखना लहंगे को, इसके नीचे की गोलाई वगैरह पूरी परफेक्ट आई है। इसमें मैंने तिरछे कली को तिरछे तरीके से जोड़ा है और सीधी कलियों को सीधी सिलाई लगाई है। इसमें आपको समय भी कम लगता है और इसकी गोलाई और घेर पूरा उभर के आता है। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। इसकी मैं कलियाँ कट करने का सिंपल तरीका बता देती हूँ। इसमें ऊपर कमर का नाप लगा लीजिए। मैंने ये 6 इंच ऊपर गए कमर का नाप लगाया है। अब इसको बिना निशान लगाए यहाँ से पकड़ के इस तरीके से सीधा तिरछा कर लेंगे। इससे आपकी कलियाँ एक साथ कट जाएगी और बराबर तिरछी कटेगी ये सिलाई। बस इसमें ध्यान रखिए कि इसको कपड़े को बराबर ही फोल्ड करें। ध्यान रखें कपड़ा इधर उधर हो जाता है, उस बात का ख्याल रखें थोड़ा। अब इसकी कलियों को खोल लेंगे, जो बंद कलियाँ हैं उनकी कटिंग करके इसको खोल लेंगे। मैं आपको ये दूसरा तरीका बताऊंगी, इसलिए इसमें अपन 8 कलियाँ ही लेंगे अलग अलग की हुई। तो ये जो बीच में से बंद कलियाँ थी उनको काट के मैंने खोल लिया है। अब ये मेरे पास खुली 8 कलियाँ हैं। अब इसकी छटाई कर लेते हैं। इसके लिए ये तिरछे वाले पार्ट को पहले थोड़ा खींच लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा खींच के बराबर आ जाए। फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करके सीधे वाले पार्ट से और इसकी कटिंग कर लीजिए, और ये नीचे से इसको छांट के इस तरीके से गोलाई के आकार दे दीजिए। तब इसकी कलियों की पूरी कटिंग हो चुकी है, और ये 8 कलियाँ हैं। ये आपको बहुत सरल और शॉर्टकट तरीका है कलियाँ कट करने का। अब इसकी कलियाँ स्टिच करते हैं। तो इसके लिए मैं इसकी एक एक कलियाँ लेंगे। तो सबसे पहले एक कली लेंगे, इसमें बस उल्टे सीधे का ध्यान रखें, सीधे पे सीधा साइड ही रखना है। तो इसके ऊपर थोड़ी डिज़ाइन, प्रिंट की डिज़ाइन भी है, हल्की हल्की आपको शायद दिख नहीं रही होगी, पर उल्टे सीधे का ध्यान रखें। ये 8 कलियाँ हैं। तो इसमें मैंने ये जो कली ली है इसका ये तिरछा वाला पार्ट है, एक साइड तिरछा पार्ट है, एक साइड इसका सीधा पार्ट है। तो इसके ऊपर सीधे पार्ट के ऊपर तिरछा वाला पार्ट रखेंगे। इसकी कलियाँ इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो नीचे इसमें सीधा वाला पार्ट रखेंगे और उसके ऊपर ये सीधे वाले
सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, इसके ऊपर उल्टी रख दी है दूसरी कली को, और इसका तिरछा वाला पार्ट है इसके ऊपर रखा है। और जो सीधी वाली कली है इसकी ये एक साथ ही फोल्डिंग करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये किनारी वाली कली है तो इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा अपन को। तो ये किनारी को इस तरीके से एक बार में ही फोल्ड करते हुए इसकी फोल्डिंग की सिलाई आ जाएगी इसकी। तो ये तो कली के सिलाई लगाने का पहला तरीका है। एक तरीका मैं आपको पहले वाली लहंगे में बता चुकी हूँ जिसमें आप 2 सिलाई लगा के कली की फोल्डिंग कर सकते हो। और ये वाला जो तरीका है इसमें आप एक सिलाई में ही फोल्डिंग के साथ ही इसकी कली की सिलाई लगा सकते हो। इसमें एक कली सीधी और एक कली तिरछी है। तो ये आपका पहला तरीका था और अभी ये इसकी पूरी कली पे सिलाई लग गई है, ये देखिए। और इसमें एक साइड तिरछी है, एक साइड सीधी वाली है। तो इसी तरीके से इसकी कलियां रहेगी। जो अब ये वापस इसको कली को खोला, इसमें ये सीधी वाली साइड इस तरह साइड में आ गई है। अब इसके ऊपर वापस ही ये दूसरी कली रखेंगे। इसमें मैं ये आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ कली को स्टिच करने का। तो इसमें मैंने ये सीधी साइड पे ध्यान देना, बराबर दोनों कलियों को ले लिया है, दोनों का सीधा साइड बाहर की तरफ है और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारी की। इतना लगाना है कि आपका ये सिलाई ने निकले धागे, और एकदम दूर भी नहीं लगाना है कि दोबारा वापस फोल्डिंग होए तो ये धागे बाहर की तरफ दिखे। एकदम किनारी पे इसकी सिलाई लगा रही हूँ, जितनी मैं ये लगा रही हूँ आप ध्यान देना। दोनों को कलियों को बराबर रखेंगे। इसमें भी एक तिरछा पार्ट है और एक सीधा है। दोनों को पहले ही मिला के बराबर कर ले लहंगे को, नहीं तो ये तिरछा वाला ज़्यादा खींच जाता है तो कली आपकी बड़ी छोटी भी हो जाएगी। तो ये आप ध्यान पहले से रखिए। अब इसको ये उल्टी साइड कर लिया है लहंगे को, और इसके ऊपर दोनों कलियों को बराबर रखते हुए ये इस तरीके से इसकी सिलाई लगाएंगे, जिसमें जो आपके ये धागा वगैरह थे वो अंदर की तरफ रह जाते हैं। और ये सिलाई भी आपकी 2 सिलाई में ही 2 सिलाई लगानी पड़ती है हर कली को जोड़ने पे। पर ये सिलाई लगने के बाद लहंगा अंदर से बहुत सुंदर और फिनिशिंग नज़र आती है इसमें। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। जिससे आपको सफाई पसंद है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। इसमें थोड़ा समय लगता है। आप इसको पहले ध्यान रखें, पहले सीधे कपड़े पे सिलाई लगती है, फिर बाद में ये उल्टी वाली सिलाई लग जाती है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप इसकी सिलाई लगा सकते हो। तो ये मैंने 2 तरीका बता दिए और एक तरीका पहले बता दिया है सिलाई लगाने का। और ये इस तरीके से मैंने इसकी ये कलियां जॉइंट कर ली है। अब इसमें आप ध्यान देना, ये इसकी जो कलियां हैं सारी 8 कलियों पे एक तिरछी एक सीधी रखी है। और ये आपको लहंगा रखने के तरीके से ही समझ में आ गया होगा फ़र्क है। अगर फिर भी आप मेरे से जानना चाहते हो तो ये आपको ऐसे नहीं आ रहा हो तो अगर आप पहनने के बाद देखोगे तो ये आपका चिपका हुआ रहता है लहंगा। और वो जो पहला वाला तरीका था उसमें आपका घेर पूरा खुला रहता है पहनने के बाद। ये आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपको नए हो सिलने में और आपको तिरछे में वो सिलाई लगाने में दिक्कत होती है तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप सिलाई में परफेक्ट हो तो वह पहला वाला तरीका आपके लिए बिल्कुल सही है। और लहंगा सही रहने की बात है तो वो जो पहला वाला तरीका है उससे लहंगा का घेर खुला रहता है और इसमें आपके एक के ऊपर एक कली उल्टी हुई सी रहती है पहनने के बाद। तो अगर आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया, वैसे दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके से आप जॉइंट कर सकते हो कलियाँ। और अगर आपको कौन सा तरीका ज़्यादा सही लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।